तो रूस की तरफ से यूक्रेन पर आक्रमण के ऐलान के बीच में राजस्थान के कई स्टूडेंट्स हैं जो भारत लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 17 स्टूडेंट्स को राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने रिसीव किया। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने राजस्थान हाउस में रहने और खाने पीने का इंतजाम किया है और स्टूडेंट्स को घर पहुंचाने के लिए भी राजस्थान सरकार ने व्यवस्था की है। ये बता दें कि कई स्टूडेंट्स हैं जो वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी, क्योंकि वहाँ पर जो जानकारी मिल पा रही है कि जो एयर टिकट्स है वो भी महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो बुकिंग की गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से वो भी कैंसिल करवा दी गई हैं। अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको कोई राहत मिल पाएगी। तो हमारे साथ दो बच्चे जुड़ चुके हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। मन व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डूंगरपुर के छात्र हैं, यूक्रेन से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ, कोटा के जो छात्र हैं वो यूक्रेन से लाइव जुड़ चुके हैं। मन व्यास और हिमांशु, आप दोनों तक आवाज़ मिल पा रही है? मन व्यास, आवाज़ मिल पा रही है आप तक? हाँ, मुझे आ रही है। हेलो हिमांशु, आपको आवाज़ मिल पा रही है? यस मैम, आई कैन हियर यू। यस मैम। हिमांशु, आप वहाँ पर हैं, आप कब वहाँ पर गए थे, कब आपको ये पता चला? क्योंकि जैसे अभी टेंशन है यूक्रेन और रूस के दरमियान, आपको पूरी जानकारी वहाँ पर होगी। अभी मौजूदा हालात क्या हैं? अभी मैम एक्चुअली मैं इवानो-फ्रैंकिव्स्क में हूँ और मेरा 4th ईयर है यूक्रेन में। और बेसिकली मैं 2018 में यहाँ पर आया था, बट तब से ही वार का ही चल रहा है सिलसिला। बट ऐसा कभी लगा नहीं कि वार होगा। और चूंकि 16 तारीख की भी डेट हमारे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने भी दी थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग ने ऐसे कैजुअली इसको लिया और हम लोग अपना क्लासेस ऑनलाइन करते रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी हमें ऑनलाइन देने का कोई मौका नहीं दे रही थी। और इवन 1-2 दिन पहले ही हमें ऑनलाइन का ऑर्डर मिला है कि यू कैन कंटिन्यू योर क्लासेस इन ऑनलाइन मोड। सो अभी जो हमारे इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में, उन्होंने एक एडवाइजरी ज्वाइन की है कि उन्होंने दिया है कि आप यहाँ से इंडिया मूव कर सकते हो, बट अभी फ्लाइट कोई है नहीं। और अभी हाल में ही आज मॉर्निंग में ही एयरपोर्ट पे भी यहाँ पे हमला हुआ है और हमारे इवानो-फ्रैंकिव्स्क की सिटी में भी हमला हुआ है। तो हमने उसकी वीडियो आपको शेयर की है मैम, आप दिखा सकते हैं उसकी। क्योंकि हमारे पीछे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे टूरिस्ट जो है वो अपने घर को मूव कर रहे हैं, अपने गाँव को मूव कर रहे हैं। और यहाँ की जो लोकल मार्केट है मैम, लोकल मार्केट में जो हमारे खाने का संसाधन है वो भी खत्म हो चुका है। कोई कहीं पे भी सब लोग मतलब एक्स्ट्रा। अभी आप हिमांशु कहाँ पे रहे? अभी हॉस्टल में रहते हैं या कहाँ पर रहते हैं? मैं इवानो-फ्रैंकिव्स्क में हूँ और हॉस्टल में, चूंकि हॉस्टल भी क्लोज हो चुका है, हॉस्टल से बाहर आप नहीं जा सकते हो। हाँ। मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ इवानो-फ्रैंकिव्स्क में। जी ठीक है। मन व्यास, आप बताएं, डर लगता है क्या? मैम, अभी तो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे उज़ग्रोड सिटी में वो एकदम नॉर्मल है। मतलब लोग ऐसे अफरा तफरी मचा रहे हैं, थोड़े एटीएम में भीड़ हो गई है, सब ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह हर जगह भीड़ वगैरह हो गई है। बट यहाँ पे ऐसे हमारे अटैक्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह ऐसी कुछ नहीं हुई है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे उज़ग्रोड सिटी का माहौल शांत है। यानी कि अगर ग्रोसरी स्टोर्स है तो सामान आसानी से मिल पा रहा है? आप तक स्टोर किया हुआ है सामान? क्योंकि एडवाइजरी तो बहुत दिन पहले ही जारी कर दिए गए थे ना। खाने पीने का कोई परेशानी तो नहीं है ना वहाँ पर? हमने स्टोर करके रखा है और अभी भी यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह मिल रहा है सब, और एटीएम्स वगैरह भी चालू है। ठीक है। और क्या ऑफिसर्स के साथ मुलाकात हो पाई, आपकी बातचीत हो पाई, बातचीत कर पा रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम अभी अपने घर में सेफ है। और जो ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से अभी एक हमारा इवैक्यूएशन के लिए कुछ एक फॉर्म, गूगल फॉर्म इन्होंने जारी किया है, तो वो सब हम भर रहे हैं अभी। वो सब प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। घर आना चाहते हैं जल्दी? डूंगरपुर जाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल जाना चाहते हैं। परिवार से बात होती है, फैमिली से? हाँ, हम रोज करते हैं घर वालों से बात। जी। हिमांशु, आप बताएं। दिन में 2 बार हो जाती है। हाँ, हिमांशु, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओवर देयर विद यू? सॉरी मैम, कैन यू रिपीट? और कितने बच्चे हैं आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने लोग हो आप वहाँ पर? हमारे हॉस्टल में, हमारे सिटी में जो है इंडियन स्टूडेंट 1600 हैं, ठीक है, जिसमें से आई थिंक 100 बच्चों ने पहले ही 100 बच्चे हमारे 22 तारीख की फ्लाइट से वो लोग गए थे इंडिया।
और वो पहुंच भी चुके हैं। क्योंकि बच्चों की फ्लाइटें जो है काफी एक्सपेंसिव हैं, तो उन लोगों ने क्या है कि मल्टीपल कैरियर एयरलाइंस को चूज किया था, जिसकी वजह से हमें दूसरी कंट्रीज में जाकर और हमें वीजा मांगा जा रहा है। तो काफी बच्चे वहां से भी रिटर्न हो रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चे हर सिटी के, इवानो फ्रैंकिस के, कीव के, खारकिव के, जो जहाँ पे ज्यादा डेंजर है मैम, जैसे खारकिव एरिया हो गया, ओडिशा हो गया, उजगोर्द हो गया, जो बॉर्डर्स पे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है मैम कि वहां पर रशियन जो फोर्सेस है वो अटैक कर चुकी है मैम, ठीक है। तो वहां पर ज्यादा डेंजर का प्रॉब्लम है मैम। तो वहां से बच्चे क्या है कि उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर सेफ है, जो उस बॉर्डर से काफी दूर है। जैसे हमारी इवानो फ्रैंकिस है वो काफी दूर है रशियन बॉर्डर से मैम। तो हमें यहाँ पर सेफ तो है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जो है इमरजेंसी लागू कर दिया गया है मैम। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस सारी क्लोज हैं, आप कहीं पे जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते। और जो यहाँ की छोटी मिनी मार्केट है, सारे सामान उसमें खत्म हो चुके हैं। एटीएम से हम पैसे निकालने जा रहे हैं, एटीएम में पैसे 1000 रुपए से ज्यादा निकल नहीं सकता, लाइन बड़ी लगी हुई है। और जो भी यहाँ के जो लोकल पीपल है, आप देख सकते हैं सारे पैसेंजर्स जो हैं दूसरी जगह में ट्रेवल कर रहे हैं। और सुबह का माहौल काफी भयानक था, काफी ज्यादा भीड़ थी। अभी सब चीजें नॉर्मल हुई हैं। हिमांशु, जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, अब सो रहे होंगे, जाहिर सी बात है ना, सुबह के 5 बजे थे, तो क्या लगा था? वो सुना था आपने धमाका? जी मैम, सुने थे, बट उस टाइम क्या है, उसी टाइम में पूरी सिटी में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, और एक नोटिस आ गया था। यहाँ के जो मेयर होते हैं, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था कि आप अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। और कुछ कहीं 1-2 जगह से न्यूज ये भी आई थी कि लाइट और पानी भी कट हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और होप कि आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज उससे फिर क्या होगा कि बच्चे फिर तो बहुत पैनिक हो जाएंगे उससे। और खाने पीने की जो दिक्कतें हैं, वो तो अभी दिक्कतें मतलब नॉर्मल सी है अभी कुछ सिटी में, बट कुछ सिटी में जो जहाँ पे डेंजर ज्यादा ही है। जी, जैसे कि मनव्यास ने बताया कि जहाँ पर मनव्यास है वहाँ पर तो स्थिति अभी कंट्रोल में है, अभी इतना ज़्यादा नहीं, अफरा तफरी ज़रूर है, लेकिन फिर भी स्टोर जो है, ग्रोसरी स्टोर खुले हैं। तो हिमांशु, आपके जो आसपास ग्रोसरी स्टोर हैं, आपने बताया कि बहुत भीड़ है, अभी सामान भी खत्म हो चुका है, लेकिन एडवाइजरी कई दिन पहले जारी कर दी गई थी। तो आपने खाने पीने का सामान तो स्टोर कर रखा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मैम 1-2 दिन का स्टोर किया है, लेकिन माहौल ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ते 10 दिन तक चलेगा, या हो सकता है और ज्यादा भी चले। तो उस कहीं ना कहीं ना डर हर बच्चों का होता है, हर पेरेंट्स को डर है कि हाँ भाई 1-2 दिन का खाना आप स्टोर कर सकते हो, 3 दिन का खाना स्टोर कर सकते हो, बट वो भी तो खत्म होगा। और हमें क्या है कि जो सीनियर बच्चे हैं वो अपने जूनियर को सपोर्ट करें, बिकॉज जूनियर बच्चे भी अभी जनवरी में जो बच्चे आए हुए हैं इंडिया से एडमिशन के लिए, उन बच्चों को काफी चीजें पता भी नहीं है कि कहाँ से क्या सामान खरीदा जाता है, कहाँ पर क्या चीजें खरीदा जाता है। उसकी वजह से हम लोग क्या अपने जूनियर्स को भी हेल्प कर रहे हैं, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। क्या है कि फिर जी मन, आप बताएं कि आप लोग कितने लोग वहाँ पर आपके साथ, और आपके फ्रेंड्स होंगे और जानने वाले होंगे राजस्थान से, और कौन कौन सी जगहों से, अगर कोई है आपके साथ, कोई रहता है कि आपस में कैसे मेल मिलाप से, अभी क्योंकि अभी जो है मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में। यस मैम, अभी फिलहाल तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड फ्लैटमेट रहता है, बट उसकी अभी क्लासेस चल रही है, तो वो भी थोड़ा बिजी है। तो बाकी मेंटल तो घर पे रेगुलर बात होती रहती है, और मेरा बड़ा भाई और मेरी बहन भी है यहाँ पे, तो ऐसा मेंटल स्ट्रेस जैसा, प्रेशर जैसा तो कुछ नहीं है, कि बात होती रहती है उनसे। ठीक है। और जो एम्बेसी के ऑफिसर्स है, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? जैसे आपने बताया कि एक फॉर्म तो दिया गया था, भर रहे हैं, लेकिन आप जैसे इंतज़ार कर रहे हैं कि आप घर वापस जाना चाहते हैं, है ना, वतन वापस जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर कोई बातचीत हो पा रही है? हाँ, बस वही वो चाहते हैं, बस एम्बेसी वालों से हमारे वो यही कांटेक्ट है कि आप ये फॉर्म फिल करें इवैक्यूएशन का, आपको जितना जल्दी हो सके उतना हम ट्राई करेंगे यहाँ से इवैक्यूएट करने का। बाकी मैंने फ्लाइट अपनी बुक कराई थी 12th ऑफ मार्च, मेरी फ्लाइट थी 12th ऑफ मार्च की, बट हाँ वो अभी पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मेरी फ्रेंड एक जिसकी कल फ्लाइट थी, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो सिटी में जाके फंस गई है, वो वापस उजग्रोड जाती है। बस वही सब हो रहा है अभी यहाँ पे। हिमांशु, जैसे कि अभी जो ब्रेकिंग आई है कि 7 लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं, ऐसे जब माहौल हो जाता है, जाहिर सी बात है कि डर होता है, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है उस वक्त। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ की जो इंडियन एम्बेसी है जो कीव कैपिटल में रहती थी, अब उसने भी अपने आप को सेफ नहीं समझा है, वो वहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाके लवी में शिफ्ट करके काम कर रहे हैं।
लविव सिटी में वो लोग ट्रांसफर कर चुके हैं अपनी एम्बेसी को, कीव कैपिटल में होती है, वो अपने अपने जो ऑफिसेस हैं वो उन्होंने ट्रांसफर कर लिए हैं, अपने आप को भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं मैम, ठीक है। और इतने जी, तो वो खुद जब सेफ फील नहीं कर रहे हैं मैम, तो उन्होंने अपने आप को दूसरी सिटी में, यहाँ से जो कैपिटल है जहाँ पर बॉम्ब सुबह एयरपोर्ट पे गिरा हुआ है मैम, वहां से 300 किलोमीटर दूर पे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया मैम। और फोन नहीं उठा रहे हैं मैम ये लोग, फोन नहीं उठा रहे हैं ये लोग, और कोई रिस्पांस नहीं है। बस आपको बस एक एडवाइजरी फेसबुक पे जो दे देते हैं, दैट्स ऑल जी। तो सोशल मीडिया पर आप बने होंगे, हालांकि जो साइबर वॉर भी चल रही है एक तरह की वहाँ पे, जी, तो जी, सोशल मीडिया जी, का जब सहारा लिया जाता है, आप तमाम वीडियोस अपडेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या कुछ स्थिति जी है? मैम, मैंने अजी न्यूज को भी कई सारे वीडियोस भेजे हैं जिसमें बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बच्चों को खून बह रहे हैं बम ब्लास्ट के बाद। मैंने वीडियोस आपको आपके चैनल को शेयर किया है, आप दिखा सकते हैं उसको अगर आपके पास पड़ी हो अभी तो। और यहाँ की, चूंकि यहाँ पे तो अभी सब नॉर्मल है इस एरिया में, चूंकि इन्होंने जो टारगेट किया है वो एयरपोर्ट बेसिस पे टारगेट किया है, एयरपोर्ट को ये खत्म करना चाहते हैं, इनका मोटो एयरपोर्ट है। और आगे का क्या होगा आगे तो देख सकते हैं अभी क्या होगा, कुछ जहाँ पता पर नहीं। इस वक्त आप मौजूद हो, यहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है? मैम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे है एयरपोर्ट। 2 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है जी, आपसे? जी ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि सिटी छोटी है मैम ना, तो इसी 1-2-5 किलोमीटर के अंदर में सारा सिटी बसा हुआ है। हाँ, कीव स्टेशन पर कैसी स्थिति है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पर फंस गए थे, है ना। कई ऐसी भी जानकारियां मिल पा रही हैं कि कुछ लोग जो ग्रोसरी स्टोर गए थे, कुछ सामान खरीदने गए थे मार्केट में, वो वहीं पर फंस गए। उनके बारे में उनसे बातचीत हो पाई है किसी तरीके से, वीडियो कॉल के जरिए? मैम जो बच्चे सामान खरीदने गए थे मिनी मॉल्स में, वहां पर ना तो उनके एटीएम कार्ड काम कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट स्लो हो चुका है मैम कई सारी जगह पे, और बच्चे मतलब कैश पैसे नहीं मिल रहे हैं, एटीएम काम नहीं कर रहा है, और तो बच्चों को खाली हाथ आना पड़ रहा है मैम। और अब तो कई सारी जगह पे सामान भी महंगे हो गए हैं और सामान खत्म भी हो चुके हैं जी मैम। तो मन आप बताएं कि फैमिली से जब बात होती है तो जाहिर सी बात है, जब फैमिली जो होती है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि हमारा बच्चा विदेश में है, इतनी दूर है, अब जैसी स्थिति है जल्दी मुमकिन भी नहीं हो पा रहा है ना आना, तो ऐसे में क्या उनको तसल्ली देते होंगे? जाहिर सी बात है आप। हाँ यस मैम, उनको तो हम हर बार बोलते हैं कि यहाँ पे सब कुछ सही है, आप चिंता नहीं करो, क्योंकि अगर हम ही उनको बोल देंगे कि हम दुखी है तो वो और टूटेंगे, और हमको और उनको देख के, उनके आंसू देख के हमको और दुखी होगा। और इस वक्त आपको टीवी पर वो देख रहे होंगे, इस वक्त भी वो देख रहे होंगे शायद आपको टीवी पे जी राजस्थान के माध्यम से, है ना, कि आप लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप कह रहे हो कि जैसे कि टेंशन में ना आ जाए फैमिली, कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी लाइव आप कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे हो कि आसपास जो है सब कुछ नॉर्मल है? वाकई में नॉर्मल है क्या? क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं उस रोड में तो कोई मतलब ये एकदम अभी जो ये मेनली अगर अटैक हो रहे हैं तो वो कैपिटल सिटी में हो रहा है और ईस्टर्न साइड बॉर्डर में हो रहा है, और उस रोड एकदम वेस्टर्न साइड आता है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी फिलहाल के लिए तो। ठीक है। और कीव स्टेशन से कितना दूर है आप, एयरपोर्ट से कितना दूर है आप? मैम हमारे ये उज़ग्रोड सिटी में तो एयरपोर्ट है नहीं, एक सिर्फ जैसे एक एयर स्ट्रिप है वही बनी हुई है, बाकी हमको अगर हमारी फ्लाइट्स लेनी पड़ती है तो कीव जाना पड़ता है, और कीव यहाँ से 15 आवर्स दूर है, 15 आवर्स का ट्रेन ट्रैवल है, तो हमको 15 ठीक है यस मैम, वो ट्रेन ट्रैवल करके जाना पड़ता है। जहाँ पर इस वक्त आप हो, यानी कि आपके कहने के मुताबिक वहाँ आसपास जो है आप बाहर निकल सकते हो, आप आना जाना कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है वहाँ पे? यस मैम, अभी आधे घंटे पहले ही जाके मैं सिम कार्ड लेके आया हूँ, और थोड़ा रश था, एटीएम्स वगैरह में लंबी लाइन लगी हुई बस, हाँ, मतलब वैसे कोई टेंशन वाली स्थिति नहीं है अभी फिलहाल, है ना? यस। हाँ, तो हिमांशु, कोटा में आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली से बात आप भी करते होंगे, जैसे कि आप माहौल बता रहे हैं, क्योंकि आपने खुद बताया कुछ सिटीज में ऐसा है, कुछ में नहीं है ना, कई एरियाज में है ऐसी टेंशन वाली स्थिति, किसी में नहीं है, लेकिन जिस एरिया में आप हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत ही कंडीशन आप ऐसी बता रहे हैं, तो ऐसी जो जानकारी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताते होंगे जो फैमिली आपकी कोटा में है, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होता है उनका? जाहिर सी बात है कि उनकी हिम्मत बनाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस वक्त में। जी मैम बिल्कुल, क्योंकि अभी हम भी कुछ नहीं कर सकते और पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते इस जगह पे, क्योंकि
मनी सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ की जो फ्लाइटेड है, फ्लाइट ऑल कैंसिल हो चुकी हैं, जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें सजेस्ट करी थी या अवेलेबल कराई थी, सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। और चूंकि आने वाले टाइम में हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई डिसीजन होगा, क्योंकि एयरपोर्ट को कब्जा कर लिया गया है। यहाँ के जो मेन क्यू कैपिटल का है, जो इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट हमारी मिलती है, उन सारी फ्लाइट उसे लिया इन्होंने। तो हमें नहीं लगता कि हफ्ते या 10 दिन तक या फिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। हालांकि जो मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत हैं, उन्होंने काफ़ी सीरियसनेस दिखाई है। उन्होंने ट्वीट भी, आपको पता होगा, ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं बेहद चिंतित हूँ और माकूल जो है संभव कोशिश की जाएगी। केंद्र सरकार को भी बोला जाएगा, भारत सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जाएंगी। आपकी तरफ से कोई अपील है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को? मैम, हम सारे बच्चे ट्वीट कर रहे हैं मैम, बट ट्वीट से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ, इस वक्त आप लाइव जुड़े जी मीडिया के साथ, आप अपील कर सकते हैं राज्य सरकार को और देश की सरकार को। मैम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए मैम, जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर तक में बच्चे हैं, उनके लिए वो ज्यादा डरे हुए हैं मैम, वो ज्यादा सहमे हुए हैं। जो बच्चे 5th ईयर में है, 6th ईयर में है, वो थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में, बिकॉज उनको इन सब चीजों से एक बार वो सफर कर चुके हैं। 2014 में भी मतलब उनको वो स्टोरी जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट है, तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया है। तो वो लोग इतना डरे नहीं है, उतना ज्यादा पैनिक नहीं है। बट जो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चे, वो कुछ ज्यादा ही पैनिक है मैम। तो उनकी वजह से यहाँ के जो माहौल है वो थोड़ा खराब है मैम। ठीक है मन, जैसे कि यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो ऑफलाइन क्लासेस वो तो बंद कर दी गई, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी या पढ़ाई आराम से हो रही है? यस मैम, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस हम जब से आए थे सितंबर एंड से, तब से ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मैम। ऑनलाइन ही चल रही है। ऑफलाइन क्लासेस बस 10-15 दिन के लिए हुई थी, हम जब इंडिया से आए थे तब। बाकी हमने पूरा अपना फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही पढ़ा यहाँ उस्ग्रोड में रह के। और क्या सोशल मीडिया के जरिए आपने अपील की है भारत सरकार को, राज्य सरकार को? यस मैम, हम बिल्कुल बोला है हमने उनको कि जितना जल्दी हो सके हमको अपने कंट्री, अपने देश और अपने घर पे पहुंचाने की कोशिश करें। और हम समझ सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स किस कंडीशन में होंगे, वो दुखी हो रहे होंगे। जी ठीक है मन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना जो है मेंटली स्ट्रांग रहिएगा। और पूरी कोशिश भारत सरकार की तरफ से भी की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल सुरक्षित जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी वतन वापसी हो पाएगी। तो फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे।